असामयिक उनके निधन होने से सबों को आज दुख का एहसास हो रहा है। चारों सदनों का सदस्य बनने का सौभाग्य बहुत कम राजनीतिज्ञों को मिलता है और इन्हें वो सौभाग्य प्राप्त था। एक अभिभावक के तौर पर जिस तरह से गाइडेंस करते थे, तो ये केवल मुझे नहीं, बहुत सारे लोगों को वो राजनीति में एक वृक्ष के तरह, जैसे एक पेड़ बहुत सारा डाल तैयार करते हैं, उसी प्रकार उनके जीवन में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको सहयोग किए हुए। तो वाकई में उनको संग्रहों का, राजनीति के विषयों का समंदर कहा जा सकता है। आज वो समंदर हमारे बीच में नहीं रहे। नमस्कार, स्वागत आपका लाइव बिहार में। मैं हूं आपके साथ संजीव सिंह। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए ये क्षण काफ़ी दुख का क्षण है, क्योंकि पूर्व डिप्टी सीएम रहे सुशील कुमार मोदी का कल दिल्ली एम्स में निधन हो गया और निधन होने के बाद आज उनका पार्थिव शरीर बिहार आया है और बिहार में पटना में जो है इस वक्त उनका पार्थिव शरीर उनके आवास से निकल करके अब जो है वो विधान सभा पहुँचने वाला है। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए हरी सहनी जी हैं। क्या कहेंगे सुशील कुमार मोदी जी का जिस प्रकार से समय निधन हो गया है? देखिए, इसे केवल भारतीय जनता पार्टी नहीं, राजनीति जगत से जुड़े सारे लोगों को इस तरह से असामयिक उनके निधन होने से सबों को आज दुख का एहसास हो रहा है। और भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह से लंबे समय से 3 दशकों से वो सेवा दिए और प्रमुखता के साथ वो सेवा दिए और वो सामान्य से बहुत ऊपर उठकर चारों सदनों का सदस्य बनने का सौभाग्य बहुत कम राजनीतिज्ञों को मिलता है और इन्हें वो सौभाग्य प्राप्त था। जिस समय में जीएसटी लागू हुआ था तो देश के राजनीति में इन्हें बहुत सबलता से सहयोग करने का भी अवसर प्राप्त था। हम लोगों को तो निश्चित रूप से लंबे समय से इनका सहयोग मिलता रहा। जिस समय मैं जिला परिषद अध्यक्ष बना था, मुझे पूरा ध्यान है कि वो तो होता है जिला स्तर पर, लेकिन जिस तरह से ये एक अभिभावक की भूमिका में उस समय में ये गाइडेंस इनका बना हुआ रहा। फिर मैं जब अध्यक्ष रहा उस समय में, और फिर अभी जब हम नेता प्रतिपक्ष बिहार विधान परिषद में रहा, उस समय मुझे एक दिन का एक वाक़या याद है कि 11 बजने में लगभग 5 मिनट बाकी था, रात्रि में मैंने इन्हें फ़ोन किया कि अर्जन इससे हमको कुछ जानकारी इस तरह की लेनी है। तो हमको पूछते कि आप हैं कहाँ? बस 5 मिनट में आवास पहुँचूँगा। तो कहते हैं कि ठीक है, आप पहुँचे, हम ही आ रहे हैं आपके पास। और ऐसे बोले और ठीक उतना समय पक्का लगभग 11:15 बजे तक पहुँचकर और जितनी हमें जानकारी दी, जिस तरह से बताया, तो लगता है कि ये इस तरह का एक अभिभावक का छवि, एक अभिभावक के तौर पर जिस तरह से गाइडेंस करते थे, तो ये केवल मुझे नहीं, बहुत सारे लोगों को वो राजनीति में एक वृक्ष के तरह, जैसे एक पेड़ बहुत सारा डाल तैयार करते हैं, उसी प्रकार उनके जीवन में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको सहयोग किए हुए हैं। कई दिग्गजों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है, चाहे प्रधानमंत्री मोदी हो, लालू प्रसाद यादव हो, सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि हमने एक मृत दोस्त को खोया है। कितनी कमी महसूस? निश्चित रूप से जो चारों सदन का सदस्य रहे हो और लगभग 3 दशकों तक सेवा दिए हो, तो निश्चित रूप से लंबे समय 30 वर्ष होता है, तो बहुत लोगों के जीवन में इन्हें सहयोग करने का अवसर मिला। तो आज सभी लोगों को इसका दुख का एहसास हो रहा है, इसमें से कहीं कोई कमी नहीं है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी में एक इनकी इस खाई को भरना बड़ा दुखद महसूस होगा, उनको दुख का एहसास हो रहा है। निश्चित रूप से ये बड़ी कमी है। कई लोगों का कहना है कि बिहार को जंगल राज से विकसित राज्य बनाने में उनका अहम रोल रहा है। कैसे देखते हैं? बिल्कुल एकदम। कहीं से उस समय में वो उप मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तो उप मुख्यमंत्री हुआ करते थे और जिस प्रकार से उनके पास डाटा जानकारियाँ हुआ करता था, वो साधारण से बहुत परे। वो जितना वो पढ़ते थे उतना लोगों से हम लोग के पास, जब मुझे याद है कि जब हम जिला अध्यक्ष हुआ करते थे, वो पहुंचते थे तुरंत यहाँ उस प्रखंड में
किन किन जाति का ये है, वहाँ उस प्रखंड में कैसा हो, मतलब वो जानकारी इकट्ठा करने का जैसे लगता था कि एक मशीन है। वो इस तरह से खोजते थे विषय को, विषयों का जिस तरह से संग्रह करते थे, तो वाकई में उनको संग्रहों का, राजनीति के विषयों का समंदर कहा जा सकता है। आज वो समंदर हमारे बीच में नहीं रहे, निश्चित रूप से आज ये क्षतिपूर्ति अपूरणीय है। धन्यवाद। तो हमारे साथ बात करते हैं हरीश सहनी जी, जिन्होंने साफ तौर पे जो है अपनी राय विचार दी है और साथ ही साथ सुशील कुमार मोदी को लेकर कई सारी बातें कही हैं कि वो किस तरह के आदमी थे। चारों सदन का उन्होंने प्रतिनिधित्व किया है और आज उनके जाने से भाजपा को अपूरणीय क्षति हुई है। हम लोग काफ़ी दुखी हैं और आपको बता दें कि 72 वर्ष की आयु में जो है सुशील कुमार मोदी ने कल अंतिम सांस ली है और आज उनका पार्थिव शरीर जो है पटना एयरपोर्ट पे पहले पहुंचा और उसके बाद उनके आवास पे और फिर संघ कार्यालय पहुंचा और अब विधान सभा में पहुंचने वाला है, फिर विधान परिषद होते हुए भाजपा कार्यालय होते हुए आखिरकार दीघा घाट में जो है उसका अंतिम संस्कार होना है। तो जिस प्रकार से हरीश सहनी जी ने उसके बारे में विस्तार से बताई, आप भी सुने होंगे, आप भी जो है अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं। आप देखते लाइव बिहार, बहुत बहुत धन्यवाद। YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक ज़रूर करें।